काबिल एहतराम सामीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वर्षा हमें दे करके गए हैं उसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं, और सबसे अहम चीज़ जिसकी अहमियत आपने ख़ुद अपनी ज़ुबान रिसालत से बयान फरमाई है वो ये है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी ही वज़नी और भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। फरमाया उनमें नंबर 1 किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। ठीक है, फरमाया ये सिर्फ किताब नहीं है, हुआ हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है जैसे उसकी शान के लायक है, और एक सिरा तुम्हारे हाथ में। मन तबअहु काना अलल हुदा, जो इसके पीछे चलेगा, इसको अपना मुक्तदाओ मुता बना लेगा, वो हिदायत पे होगा। वमन तरकहु काना अला ज़लाला, और जो इसे छोड़ देगा जिल्लत और रुसवाई और गुमराही ज़लालत उसका मुकद्दर बन जाएगी। ठीक है, ये कुरान मजीद की अहमियत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, और तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमान कुरान के साथ इस तरह की वफा करते रहे, मुसलमान गालिब रहे, किसी को जुर्रत नहीं थी कि वो मुसलमानों के बारे में, कुरान के बारे में कोई गलत इकदाम तो दूर की बात है मेरी आंख से भी देख सकते। लेकिन जब मुसलमान कुरान पर अमल के लिहाज से, कुरान के साथ ताल्लुक के लिहाज से कमज़ोर हो गए, फिर अगयार को यह मौका मिला कि उन्होंने मुसलमानों पर भी तान किया और कुरान मजीद को भी तानो तशनी और तौहीन का निशाना बनाया, जिसके मज़ाहिर हम आए रोज़ देखते रहते हैं। अभी चंद दिन कबल स्वीडन के अंदर भी कुरान मजीद की तौहीन का वाक़या पेश आया, और इससे कबल भी कुरान की तौहीन के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है, हमें क्या करना है? कई बातें आप सुन चुके हैं और कई बातें आपके पेश नज़र भी हैं, लेकिन मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि अगर हम उस पे तवज्जो मरकूज करके खुद को उस काबिल बना लें तो अल्लाह की रहमत से दुनिया की कोई ताकत जो है वो कुरान की तौहीन की तरफ कभी भी नहीं आ सकती। उसको जुर्रत और जसारत नहीं हो सकती कि वो कुरान की तौहीन करे। मुसलमानों का रोब, हैबत और दबदबा ऐसा होगा कि वो उन्हें इस मज़मूम इक़दाम से रोक के रखेगा, और वो ये है कि हम कुरान मजीद को अमल के सांचे में डाल दें। कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक ऐसा मजबूत हो, इतना पुख्ता हो कि हमारा हर अमल जो है, हमारी हर हरकत जो है वो कुरान मजीद के साथ जुड़ी हुई हो। हमारी वज़ाकता, हमारी सीरत व किरदार, हमारी नशिस्त व बर्खास्त, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा आना जाना, हमारी मईशत, हमारी मुआशरत, हमारी इक़्तिसादियात, हमारी सियासत, हमारे तमाम शोबाए जिंदगी कुरान मजीद के साथ जुड़े हुए। जब कुरान के साथ इस तरह का हमारा ताल्लुक हो तो फिर किसी को जुर्रत नहीं हो सकती कुरान की तौहीन और कुरान की के साथ इस तरह नारवा सलूक करने की। और यही असल के अंदर एक मोमिन से मतलूब है। एक ताबई ने सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा था कि माँ जी मुझे अख़बिरनी अन खुलुक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बताइए। तो माँ जी ने ये नहीं कहा आप सीरत उन नबी पे लिखी फलां किताब पढ़ लीजिए, सीरत की फलां किताब का मुताला कर लीजिए। माँ जी ने जवाब क्या दिया? फरमाया अब मुझे ये बताएं आपने कुरान नहीं पढ़ा? तो वो कहते कुरान तो मैं पढ़ता हूँ। तो फरमाया फ़इन्ना खुलुक़ नबिय्यिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानल कुरान, फिर तुम्हारे पैगंबर का तमाम अखलाक कुरान मजीद है। ये कुरान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक की किताब है। कुरान ने जिस बात का हुक्म दिया, जिस बात की तरगीब दी, जिस बात की फजीलत बयान की, जिस काम के करने का कहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको अपना लिया, उसका अमली नमूना अपनी उम्मत के सामने पेश किया। और जिस चीज को किताबुल्लाह ने नापसंद किया, जिससे रोक दिया, और जिस चीज को कुरान मजीद ने अंदर मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं समझा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको तर्क कर दिया। ये पूरा का पूरा कुरान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक है। तो बज़ाहिर एक आम आदमी नजर आता है, जब आदमी कुरान पे अमल करने वाला हो तो बज़ाहिर देखने के अंदर वो आम इंसान है, लेकिन हकीकत के अंदर वो कुरान है। जिस तरह हजरत इकबाल ने भी कहा था, ये राज किसे मालूम है कि मोमिन, ये राज किसे मालूम है कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। वो देखने में कुरान पढ़ने वाला है, लेकिन हकीकत के अंदर वो खुद पूरा कुरान है। वो कुरान पढ़ने वाला, कुरान समझने वाला। तो कुरान के साथ इस तरह का ताल्लुक मतलूब है। जब इस तरह का ताल्लुक होगा कुरान पढ़ने पढ़ाने के वाले से, सीखने सिखाने के वाले से, अमल के वाले से, आपकी रोबत, आपकी हैबत काफिर के ऊपर तारी हो जाए।
कैसे रूम एक दफा परेशान हुआ जब इस्लाम का दायरा कार फैलता चला जा रहा है और कुफर की जमीन दिन ब दिन तंग हो रही है, सुकड़ रही है। परेशान हो गया कि हम इन लोगों का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे। उसने अपने दरबारियों और हवारियों से पूछा, ये मुसलमान आखिर ये नाकाबिले शिकस्त क्यों हैं? तो उसके दरबारियों में से एक बंदे ने कहा था कि बादशाह सलामत, उनके अंदर दो खूबी हैं जिसकी वजह से दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। कहा वो कौन सी है? उसने कहा कि हुम रुहबानुम बिल्लैल, कि वो रात ऐसे गुजारते हैं कि कुरान पढ़ते पढ़ते मुसल्ले पे रहते हैं। उनकी रातें कुरान पढ़ते मुसल्ले पे गुजरती हैं और दिन जिहाद करते हुए घोड़े की पीठ पे गुजरता है। कुरान के साथ ऐसा उनका ताल्लुक है। इस वजह से दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती और आप भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस तरह का ताल्लुक जब कुरान के साथ हो, कुरान की कोई बात आ जाए, कुरान का कोई हुक्म आ जाए, कुरान की कोई नसीहत, कुरान का कोई वाज आ जाए, बस इधर फरमाने कुरान हो उधर गर्दन झुकाई हो, ये वाला ताल्लुक और मामला हो तो फिर इंशाल्लाह कुरान उसकी तालीमात आम हो जाएंगी और किसी को कुरान की तौहीन की जरूरत नहीं होगी। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ऐसे ही किया और ऐसा नमूना आगे लोगों तक पहुंचाया। हजरत अबू अब्दुर्रहमान सुलमी रज़ी अल्लाह अन्हु 40 साल कूफा की मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ाते और सिखाते थे। किसी ने उनसे कहा कि आपने सारी जिंदगी एक काम के लिए लगा दी, 40 साल आपने जिंदगी के कीमती लम्हात और औकात आपने एक ही जगह पे गुजार दिए। उन्होंने कहा यह कोई मामूली काम नहीं है। मैंने अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की जुबानी ये बात सुनी थी। वो कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुमसे तुम्हारे अंदर काम का बंदा ही वो है, बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। इस हदीस ने मुझे इस मस्जिद से बाहर नहीं जाने दिया। और फरमाते हैं कि मैंने उन लोगों से कुरान सीखा है जिनकी हालत ये थी कि जब वो कुरान की 10 आयतें पढ़ लेते थे तब तक वो आगे नहीं जाते थे, अगली 10 आयतें नहीं पढ़ते थे जब उन 10 पे अमल नहीं कर लेते। जब तक उन 10 आयतों को समझ के उन पे अमल नहीं कर लेते थे वो आगे नहीं जाते थे। तो कहते हैं फ़अलिमनल इल्म वल अमल जमीअन, हमने इल्म और अमल को इकट्ठा हासिल किया। कुरान पढ़ा भी है, उस पे अमल भी किया। ये था उनकी तरक्की का राज। ऐसे फिर उन्होंने दुनिया के ऊपर हुकूमत की है और दुनिया के ऊपर अपनी दाग बढ़ाई। आज हमारी बेअमली जो है वो कुफार को इस बात पे अंगेख्त करती है कि नऊज़ बिल्लाह वो हमारा मजाक उड़ाएं, हमारी किताब को मजाक का गुस्ताखी का निशाना। अगर हम कुरान उला वाला तर्ज अमल इख्तियार करके कुरान पे अमल पैरा हो जाए, किसी को जरूरत नहीं। जब हर शख्स जो है वो अपनी शख्सियत के अंदर कुरान नजर आएगा, हर तरफ कुरान की तालीमात होंगी और आदमी के सांचे के अंदर, हकीकत के अंदर कुरान की अमली तस्वीर होगा, इस बदबख्त को जरूरत होगी कि वो कुरान को मैली आंख से देख सके। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ये किरदार लोगों के सामने रखा था। जहां कुरान का हुक्म आ गया, कुरान की बात आ गई, वहां उन्होंने अपने आप को नीचे लगा दिया, झुका दिया, सरे तस्लीम खम कर दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी बेटी पे तोहमत लगी है, तोहमत लगाने वालों में उनका सगा भांजा शामिल है। वो भांजा जो उनके जेरे परवरिश रहा है और बड़े एहसानात हैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के उनके ऊपर, लेकिन जाहिर है कि आदमी का दिल जो है वो दुखता तो है। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला अब भी वो उनके साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं, उनको खर्च दे रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दिल बर्दाश्त हुए, कहा आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अपनी होकर के भी तुम यानी कि ना गैरों का साथ देते, गैर तो ऐसी बातें करें, आप क्यों करें, आज के बाद तुम्हें खर्च नहीं मिलेगा। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअ अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। बड़े लोगों को ये ऐसी कस्में नहीं खा लेनी चाहिए जिनको अल्लाह ने फजल से नवाजा है कि वो मसाकीन को, मुहाजिरीन को और जरूरतमंदों को नहीं देंगे। अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लहुम, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि वो ये काम करें, उसके बदले में अल्लाह उनको मुआफी दे दे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये आयत सुनी फौरन अपने मौके से रुजू कर ली, फरमाया बला उहिब्बु अन यग़फिरल्लाहु ली, हाँ मुझे ये पसंद है, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर। ठीक, अपने मौके से दस्तबरदार हो। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अपनी कबीना ही कुरान के कारियों और उलमा पे तश्कील दी थी। हजरत हुर बिन कैस ताबई है, उनका चाचा उयैना बिन हिसन आया, ये अखलाक से आरी आदमी था। अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हुई तो इसने यानी कि ना वो
अजीबोगरीब बातें शुरू कर दी। हजरत उमर के बारे में वो बातें की, इल्जामात लगाने शुरू कर दी। अब तभी तौर पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आ गया, ऐसी बातें कर। गुस्से से जब वो सुरख हुए तो हजरत हुर बिन कैस ने कुरान की आयत पढ़ दी, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह कहते हैं कि आप एहसान का दामन थाम के रखिए, आप मुआफ़ी से काम लीजिए, और जो जाहिल और बेवकूफ लोग हैं आप या उनको नजरअंदाज कर दीजिए। कुरान की ये आयत पढ़ने की देर थी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है फौरी तौर पे ठंडे हो गए, खामोश हो गए। और रावी कहते हैं वकाना वक़ाफ़न इंदा किताबिल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब की खूबी ये थी, जैसे अल्लाह का हुक्म आता था फौरी अपने आप को वहां रोक देते थे। ये थी उनकी असल ताकत। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि कुरान मजीद सूरह बकरा की ये आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। ईमान वालों, जब अल्लाह की राह में सदका दिया करो, अच्छी चीजें दिया करो, रद्दी और बुरी चीजें जिन्हें तुम खुद लेना पसंद नहीं करते वो अल्लाह की राह में ना दिया करो। कहते हैं ये आयत हमारे बारे में उतरी है। हम ऐसे करते थे कि जब खजूरें पकती तो मस्जिद नबी में साहबे सुफ़ा रहा करते थे, जिनकी कोई गुजरान और मईशत का बंदोबस्त नहीं था, लोग सदका खैरात ला के उनको देते, वो खाया करते थे। तो हम अपनी खजूरें जो हैं वो उनके खोशे उतार करके वो दीवार के साथ लटका देते, सुफ़ा वालों को जरूरत होती वो उससे उतार के खा लेते। अब कुछ लोग जिनके अंदर खैर और नेकी की रगबत नहीं थी, उन्होंने रद्दी और बिल्कुल घटिया किस्म की खजूरें ला के वहां लटकाना शुरू कर दी। ठीक है, अल्लाह ताला को उनका ये तर्ज अमल पसंद नहीं। अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी, अल्लाह के रास्ते में देना अच्छी चीज दो, जो खुद पसंद नहीं करते, जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है, वो लाके सदके में देते हो। वला तयम्ममुल खबीसा मिनहु, ठीक है, ऐसी चीजों का इरादा और कस्त ना करो। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं बस ये आयत उतरने की देर थी, फकुन्ना बअद ज़ालिक, अल्लाह, हम फिर इसके बाद जो है अपने घर से अच्छी खजूरें लेके आया करते थे, और हमने ऐसी चीजों से बिल्कुल यानी कि ना तौबा कर ली, और कभी ऐसी घटिया चीज अल्लाह की राह में नहीं। ये तो मर्द थे, औरतें आप देखें, सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं अल्लाह ताला मुहाजिर औरतों पर रहम फरमाए। जैसे ही अल्लाह का ये हुक्म नाज़िल हुआ, वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि ईमान वाली औरतों अपनी जो ओढ़नियां हैं, अपने जो कपड़े हैं, वो अपने गिरोबाने के ऊपर डाल लिया करो, शर्म हया का मुजाहरा करो, पर्दा किया करो। अब उनके पास कोई बड़ी चादरें नहीं थी, पर्दे के लिए उनके पास वाफर कपड़े नहीं थे, उन्होंने अपनी मोटी मोटी चादरें उनको काटा और फौरी तौर पे अल्लाह के हुक्म पे अमल करते हुए पर्दा कर लिया, अपने गिरबानों पे कपड़े डाले, अल्लाह का हुक्म। आका अलैहिस्सलाम के पीछे खवातीन नमाज पढ़ती हैं, नमाज पढ़ने के बजाय जाती हैं तो रास्ते के दरमियान में चलती हैं, मर्दों के साथ इख्तिलात होता है। आका अलैहिस्सलाम ने एक बार कहा, लैसा अलैकुन्ना अन तहकुकुन तरीक, औरतों तुम्हें जेब नहीं देता, तुम रास्ते के दरमियान में चलो और मर्दों के साथ तुम्हारा टकराव हो जाए, ठीक है, इससे यानी कि ना बेहयाई को फरोग मिले, ठीक है, किसी के नजर के अंदर यानी कि ना वो पाकीज़गी खत्म हो जाए। लिहाजा अलैकुन्ना बिहाफात तरीक, एक रास्ते की साइड पे चला करो। अल्लाह अकबर। रावी कहते फिर मैंने देखा कि जैसे ही अल्लाह के रसूल ने ये बात कही, सहाबियात का तर्ज अमल ये था कि वो दीवार के साथ मिलके चलती थी, हत्ता कि उनकी ओढ़नियां, उनके दुपट्टे हैं, वो दीवार के साथ यानी कि ना वो लग जाया करते थे, जिसकी वजह से वो खराब हो जाते। अल्लाह उसके रसूल की बात आ गई, तो ये वाला तर्ज अमल मतलूब है। जब कुरान के साथ हमारा ताल्लुक ऐसा होगा, हम अमल के ऐसे सांचे में डल जाएंगे, हम अपनी शख्सियत से, अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपने अमल से ये बावर करवाएंगे हम कुरान के मानने वाले हैं, कुरान हमारे सीनों में, हमारे किरदार में, फिर कुरान की बेहुरमती की कोई जरूरत नहीं कर सकेगा। तो इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं, अल्लाह ताला हमें ऐसा बाकिरदार मुसलमान बना दे, अल्लाह हमें कुरान की तालीमात पे अमल करने वाला बना दे, और फिर इसी तरह अल्लाह ताला हमारी रोब और हैबत हमारे दुश्मनों पे तारी कर दे, ताकि किसी को कुरान की तौहीन की जरूरत ना हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।